Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of MTS 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is lecture number 43 part number 2 because part number 1 इस lecture का हम already discuss कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको different cases बताए थे. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. आई थिंक हमने 5 केसेस पढ़े थे और ये 5 केसेस मैं लेक्चर नंबर 40 में भी आई थिंक बता चुकी हूँ ग्राफ्स ड्रॉ करके. और आज हमने जो करनी है वो ये एक्सरसाइज. नाउ डू दिस एक्सरसाइज करनी है. वैसे देखा जाए इसको क्लिक करें, आपको गिवन है, ठीक है, आंसर्स गिवन है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ्स ड्रॉ की हैं कि किस बेस पर, क्योंकि हमने जो केसेस पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए ये ग्राफ्स वगैरह हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. अगर आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ग्राफ्स ड्रॉ करने आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है. आप पेंसिल से ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपने ड्रॉ करके दिखाने हैं या इस तरीके से दिखाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप पेन से जैसे रफली बना लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कब के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो एज इट इज़ राइट करनी है, कब 2 प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के उनको ऐड करना है, कब Z1 Z2 यानी 2 प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करना है, कब 0.5 में ऐड करना है और कब 0.5 में से माइनस करना है. ये केसेस हमने पढ़े थे और प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अब ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़. ये 8 पार्ट्स हैं, ठीक है. अ सिंपल स्केच ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विल हेल्प. कि आप अगर स्केच कर लेते हो, कर्व बना लेते हो तो ये हेल्पफुल होगा. वही जो मैं आपको बात बता रही हूँ. तो इसके लिए मैंने ना ग्राफ्स ड्रॉ किए थे. यहाँ पर आ जाएं आप, ये ठीक है. तो फर्स्ट हमारा पार्ट था फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़. पी ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी 0 लेस दैन Z लेस दैन 1.5. अब 0 से 1.5 यानी हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है ना वो आपको पता है Z की जो मिड में वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है. तो 0 को तो इग्नोर कर दो. अब हमारी जो वैल्यू है ना Z इज़ इक्वल टू 1.5 है. यानी आपने टेबल में क्या देखना है, ये बस क्वेश्चंस में यहाँ दिखाती हूँ. हम ना टेबल निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है. 304 पर है, ये सारे 8 पार्ट्स ही करवाऊँगी मैं आपको. 304 पर टेबल है, हम यहाँ से टेबल निकाल लेते हैं, वैल्यूज़ को मैच करते रहेंगे. ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल है, यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है हमें. ओके, हमारा था फर्स्ट हमारी थी 0 से लेकर 1.5. तो आप 0 को इग्नोर करें. यहाँ इस तरह से मैंने बेल शेप जो है कर्व ड्रॉ कर लिया है. आपको पता है मिड में हमारे पास होता है 0. अब यहाँ 1.5 है, तो आप बताएं कि 0 के बाद 1.5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ लाई करेगा. आपको पता है कि 0 के बाद 1.5 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहीं कहीं Z की वैल्यू यानी Z1 सपोज कर लो इसे, यहाँ कहीं लाई करेगा. तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया. अब मुझे कहा गया है कि 0 ये Z है, ये फाइंड करना है. यहाँ क्वेश्चन मार्क एक किस्म का लगा लो आप, ठीक है. ये फाइंड करना है. ये जिसकी साइड ये जो एंगल है ना फेस ओपन होता है, ये ओपन है फेस, मतलब बड़ा होने की अलामत है. अगर यहाँ बैक है यानी स्मॉल होने की अलामत है. यानी Z ग्रेटर हो किससे, 0 से, बट लेस देन हो किससे, 1.5 से. यानी 0 से ग्रेटर यानी इस साइड जाओ, बट 1.5 से कम यानी यहीं कहीं लाई करेगा. 1.5 से कम का एरिया यानी 0 और 1.5 के मिड में ही कहीं पर एरिया है जो आपने फाइंड करना है. अब यहाँ 1.5 गिवन है तो 1.5 के आगे कुछ नहीं गिवन, तो 1.5 को 0 में देखोगे. यहाँ है 4332. आपको पता है 0.4332. हमने ना बाहर जाना था, ना एक्स्ट्रा एरिया फाइंड करना था, ना इस साइड का एरिया फाइंड करना था, जस्ट इसी के बिटवीन फाइंड करना था. तो इसी के 0 से 1.5 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली और इसको कहीं माइनस प्लस करने की ज़रूरत पेश नहीं आई. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. Z ग्रेटर देन 1.8. पहले तो कंसीडर कर लो ना, मेरे पास Z1 क्या है, सपोज करो Z मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क समझो, और मेरे पास Z1 जो है 1.8 है. तो Z मेरे पास 0 होता है, Z1 मेरे पास आपको पता है 1.8 0 के बाद आता है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा. एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे पर लिख सकते हो. Z1 मेरे पास है 1.8, यहाँ आ गया, ठीक है. तो मुझे कहा है Z ग्रेटर हो, यानी जो फाइंड करना है वो ग्रेटर हो 1.8 से. अब 1.8 से ग्रेटर इधर तो नहीं आएगा ना, इधर कहीं आएगा.
तो आपने इधर का एरिया फाइंड करना है, यानी 1.8 से इन्फिनिटी तक यानी ग्रेटर एरिया आपने फाइंड करना है। और आपको पता है ये जो पूरा हाफ का हाफ एरिया होता है वो होता है 0.5, यहाँ का भी 0.5, तो मैं तो इधर की बात करी हूँ, तो रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कितना होता है 0.5, जो गिवन मेरे पास वैल्यू प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मैं 0.5 में से माइनस कर दूंगी। तो 1.8 है, तो 1.8 के बाद कुछ नहीं है, तो 1.8 को आपने देखना है ज़ीरो में, ठीक है। ऊपर देख रहे होंगे आप, ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये देखो ज़ीरो की लाइन में 4641 आ गया। 4641 आपको पता है 0.5 में लिखते हैं, माइनस कर दोगे तो ये अब पता चला कि कब माइनस करना है 0.5 से। अब आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा है 1.5 गिवन है और 1.8 है, यानी इसको तो पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी ज़ीरो से मेरे पास 1.8 है और 1.5 है, यानी सपोज़ करो जी मेरे पास ज़ीरो है और 1.5 यहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और 1.8 किसके बाद आएगा, ऑब्वियसली 1.5 के बाद यहीं कहीं आएगा। अब फाइंड क्या करना है, सपोज़ करो जी की जगह है क्वेश्चन मार्क, जो फाइंड करना है जी ग्रेटर हो 1.5 से। देखो जी की साइड फेस ओपन है, मीन्स ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1.5 से। अब यहाँ बैक आ रही है, लेस देन किससे होना चाहिए, 1.8 से, यानी 1.5 से ग्रेटर और हमारे पास 1.8 से लेस देन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फर्स्ट केस हमने फाइंड किया था, यानी हम क्या करते थे जी से लेकर Z2 का एरिया पहले फाइंड करते थे, फिर ज़ीरो से Z1 का एरिया फाइंड करते थे और उन दोनों एरियाज़ को यानी ज़ीरो से Z2 का जो एरिया हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसमें से ज़ीरो से Z1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देते, यानी ये इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारे पास ये इस रीजन का एरिया निकल आएगा। तो ज़ीरो से पहले तो इसे करते हैं, ज़ीरो से पहले मेरे पास 1.8 का एरिया माइनस करना है ज़ीरो से 1.5 का, तो z इज इक्वल टू 1.8, देखो यहाँ पर 4641 है, यानी 0.4641 माइनस ज़ीरो से 1.5 मेरे पास देखो 1.5 का है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 4332, 0.4332 आ जाएगा तो माइनस कर दें। ओके जी, आपने इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस कर देना है, यानी ज़ीरो से जी से लेकर Z2 तक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देना है जी से लेकर Z1 तक, ठीक है। तो इन प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आपके लिए जो केसेस गिवन है ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको ये सॉल्व करना भी नहीं आएगा। ओके जी, फोर्थ पार्ट इज़ हमारे पास है जी लेस देन 1.8। आप जी को भूल जाओ, पहले तो जी इज़ इक्वल टू 1.8, यानी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, हमारे पास मिड में क्या है, जी इज़ इक्वल टू 0 है, 1.8 यहीं कहीं लाई करेगा, यानी Z1 इज़ इक्वल टू 1.8 है आपके पास। आपने क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब आपको क्या कहा गया, यानी जी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क लेस देन होना चाहिए किससे, 1.8 से। आपको मैंने कहा ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ सॉरी ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी तक इस साइड पर जाता है, लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक जो एरिया जाता है। अब यहाँ पर है पूरा, अगर रीजन को कहा जाए तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आपको कहा गया है 1.8 से लेस देन एरिया, अब ये नहीं बताया गया कहाँ तक, भाई चलते ही जाओ। तो 1.8 से जो कम का एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर आ जाता है, और हमने केस स्टडी किया था तो इस तरह की सिचुएशन आती है। पहले तो ये हाफ एरिया, ठीक है, इस एरिया को यानी 0.5 को ऐड करना है हमने ज़ीरो से Z1 के एरिया में, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी में। तो ये हमने केस स्टडी किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 प्लस 1.8 की जो देखो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, 4641, यानी दैट इज़ 0.4641, दोनों को ऐड करो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में देखें क्या है, पहले तो ये माइनस माइनस वाले हैं उनको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है जी जो फाइंड करना है ग्रेटर देन हो माइनस 1.5 से, लेस देन हो ज़ीरो। ज़ीरो आपको पता है जो है मिड में लाई करता है। सपोज़ करो अगर माइनस 1.5 है तो ज़ीरो से पहले यहीं कहीं लाई करेगा, लेकिन आपने क्या करना होता है कि जो सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों जो रीजन्स है वो इक्वल है। आप माइनस की जो वैल्यू है, मैंने एग्जाम्पल भी करवाई थी, उसको प्लस कंसीडर करना है या पॉजिटिव कंसीडर करते हुए देन आप उसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हो। तो यहाँ पर मैंने वैसे राइट तो कर दिया है कि यहाँ की बात हो रही है, यानी ये ज़ीरो से इस तरह का यहाँ का एरिया आपने फाइंड करना है। और जब आपको अगर मैं ना भी करूँ तो ज़ीरो से लेकर 1.5 तक का यही एरिया बनता है। अगर मैं पॉजिटिव में भी कर देती हूँ तो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक का जस्ट ये एरिया बनता है। लेकिन आपने करना है ज़ीरो से 1.5 के बिटवीन, यानी ज़ीरो से
यहाँ देखिए ना, आप इसको प्लस में करें, देखो ये चीज़ दी हुई है, इसको कंसीडर करना है। अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, ज़ीरो की साइड फेस ओपन है, यहाँ पर देखो क्लोजिंग आ जाएगी जी। यहाँ पर देखो जी 1.5 की साइड बैक है यानी टेल है, लेकिन यहाँ पर देखो हेड आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। यानी ज़ीरो से बड़ा हो बट लेस देन 1.5 हो, यानी 0 और 1.5 के मिड में। और जब इस तरह की बात आती है भाई, ना एक्स्ट्रा की बात की ना यहाँ पर एक्स्ट्रा की बात की, तो ऑब्वियसली 0 से Z1 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ पार्ट हो गया, 8th पार्ट है, 8 पार्ट है इसके। ओके, Z लेस देन 1.5, वही बात हो गई। 1.5 आपने क्या करना है, कंसीडर करवाना है। अगर माइनस में है तो ये देखो Z लेस देन था, तो मैं माइनस को प्लस में करने के लिए ग्रेटर देन 1.5 कर दो, क्योंकि हमें पता है 0 से अगर माइनस 1.5 करूँ तब भी तो यहाँ 0 और ये 1.5 की बात हो रही है, और Z लेस देन 1.5 हो। ठीक है, अच्छा जी, लेस देन का मतलब अगर मैं सपोज करो 1.5 को माइनस ही कंसीडर कर लेते हो। देखो जो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं ना, तो जितनी बढ़ती जाती है ना उसको कम ही कंसीडर, यानी 1.5 है यहाँ, अगर 7.5 लिखा होता ना तो मैं इन दोनों को कंपेयर करती कि -7.5 और -1.5 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हमारे पास -1.5 बड़ी होती, ना कि -7.5। ठीक है, तो इसीलिए अगर सपोज करो आप कहते हो कि हम प्लस कंसीडर करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो आप कंसीडर करें तब भी आपको समझ आ जाएगी कि आप उसने कहा है Z लेस देन 1.5 यानी लेस देन 1.5। लेस देन का एरिया ये है, ये वाला एरिया, यानी यहाँ तक अगर मैं लाइन मार्क करती हूँ तो ये एरिया, यानी मेरे पास जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बचता है। अगर मैं पॉजिटिव करती हूँ तब भी मेरे पास इस साइड का एक्स्ट्रा एरिया बच जाएगा। तो बात तो वही हो गई ना, 0.5। अगर ऐसे ही बाहर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एरिया रीजन है जो फाइंड करना है, तो उसको क्या करते हैं, 0.5 में से माइनस कर देते हैं उस एरिया की प्रोबेबिलिटी को। यानी 0 से Z1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 0.25 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, अब आ जाओ 7th पार्ट पर। ये इसको भी ऐसे कन्वर्ट करो, 0 से पहले 1.5 और 0 से 1.8 तक आपने लानी है। तो इसे किस तरह से राइट करेंगे, यानी Z तो मिड में ही आना है। पहले क्या है, छोटी वैल्यू राइट करते हैं 1.5। पॉजिटिव बनाने के लिए देखो Z जो है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है -1.5, लेकिन यहाँ देखो लेस देन कर दिया हमने। यहाँ देखो -1.8 की साइड बैक है, टेल है, यहाँ पर देखो हेड आ गया, यानी उसको ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे कहा गया है, यानी Z है जो मैंने फाइंड करना है, Z फेस ओपन है, ग्रेटर देन हो किससे, 1.5 से, बट लेस देन हो किससे, 1.8 से। यानी Z1 और Z2 का एरिया आपने फाइंड करना है, इसके बिटवीन का एरिया। ठीक है, 1.5 से ग्रेटर बट लेस देन हो, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जस्ट वही प्रोबेबिलिटी 1.8 आपने क्या करना है। अच्छा, इसको करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 1.5 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आती है, 0 के 433। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 0, पहले 1.8 की करते हैं। 1.8 की है 46461 सॉरी 0 पॉइंट में लिखना है, 0.4। 1.8 की है 641, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, 1.8 की प्रोबेबिलिटी, तो माइनस करना है किससे, 1.5 की प्रोबेबिलिटी में से, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल आता है। अच्छा, 1.5 की देखो क्या है प्रोबेबिलिटी, वो है 0 पॉइंट कंसीडर करेंगे, 0.4332। ये मेरे पास देखो ये आंसर आ गया 0.0309। ये वही वाला फर्स्ट केस जो था हमारा, जो मिडल यानी Z1 से Z2 का जो एरिया फाइंड करना होता है, वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। यानी Z1 और Z2 की प्रोबेबिलिटी, यानी Z2 माइनस Z1 कर दोगे तो आपके पास क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी है रिक्वायर्ड एरिया की वो निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखा दिया है। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट, दैट इज़ 8th पार्ट। उसको भी सेम इसी तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो वैसे मैंने आपको नेगेटिव वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी बता दिया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नो लेट्स सी, 0 से पहले 1.8 को ले लो या 1.5 को ले लो। अब चलें 0 से 1.5 को लेते हैं। Z यहीं रहेगा, देखो -1.5 था तो देखो बैक आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो फेस ओपन हो गया। ठीक है, 0 से जब 1.8 की साइड फेस ओपन है, यहाँ पर ये देखो लेस देन का साइन आ गया, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होंगी। अब कैसे, चलो इसको भी भूल जाते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं, कैसे पता चलेगा, 0 आता है मिड में, 1.8 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहीं पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 के बाद आती है, यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगी 1.8।
ये -1.5 है, तो माइनस वैल्यू 0 से पहले आती हैं, तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगी 1.5। अब आपने एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये उसने कहा है z ग्रेटर देन हो -1.5 से, यानी 1.5 से ग्रेटर का एरिया 0 की तरफ वाला बनता है। पता है ना, वो स्मॉलर वाला एरिया होता है इस साइड वाला। तो 1.5 सपोज करो यहाँ है, 1.5 से यहाँ की साइड चलो और लेस देन 1.8 हो, 1.8 यानी यहाँ 1.5 सपोज करो, अगर नेगेटिव भी है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये दो एरिया, यही मिडवीन का जो एरिया है मैंने शेड किया है इसे, वो फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी यानी 0 से Z1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी पड़ती है, देन 0 से Z2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ती है। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ आ गई और दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास इस रीजन का की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है। ये 1.5 की यहाँ पर देखो, 1.5 की देखो 4332 है, यानी 0.4332 प्लस 1.8 की प्रोबेबिलिटी 4641 यानी 0.4641, दोनों को ऐड करो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड रीजन की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड 8 MCQs। मैं आपको दिखा दूँ 298 पेज नंबर था, 298 नहीं, आई थिंक 301 पर हमारी एग्जाम्पल्स थी, वो सारी एग्जाम्पल्स, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 43 का पार्ट नंबर 2 था, तो जिसको मैंने सेपरेट रखा था ताकि मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा सकूँ। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को आ सकती हैं 2 to 3 मार्क्स के। आप ड्रॉ करना, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होता है, आप चाहें तो ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपके लिए हेल्पफुल होता है अगर आप पेन लेकर, यानी आपको शीट अवेलेबल होती है पेपर में, यानी व्यू सेंटर्स में मिल जाती है, आप वहाँ लेकर जस्ट आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कब 0.5 में ऐड करना है, कब माइनस करना है, कब एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी राइट करनी है, कब दो प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है और कब दो प्रोबेबिलिटीज़ को, दो एरियाज़ की प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करना है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आगे आपका काम है समझना, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।